आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। ये क्या स्नेहा, आते ही तुम्हें सासू माँ ऐसी चाहिए वैसी चाहिए बोलना शुरू कर दिया। माँ, अभी अभी मंदिर से मैं कुछ देख कर आ रही हूँ। पति पत्नी में प्रेम रहने के बावजूद भी अगर उसकी सास अच्छी नहीं है तो उसकी जिंदगी नर्क है। ये सब रहने दो। हाँ तो चाचा जी, आप समझ गए ना? देखो बेटी, अब तक मैंने जितनी भी जोड़ियां बनाई है ना, उनमें से एक का भी झगड़ा सुनने को मुझे नहीं मिला है। दूसरों की लड़की की इतनी परवाह करने वाला मैं अपनों के लिए नहीं सोचूंगा। बहुत अच्छा घर खोज के दूंगा। हाँ, अब चलता हूँ। आपको सिर्फ खाना चाहिए? हाय, मैं इनके कॉलेज का लेक्चरर हूँ। मेरा नाम मुरली है। तुम्हारी अच्छाई और उत्तम गुणों के लिए अच्छा लड़का ही मिलेगा। मैं आपका रुमाल लौटाने आया हूँ। सुनिए, थैंक्स। ए पुरुषी, जरा मेरा हाथ दिल के पास तो रख दे। वहाँ रखूंगा तो दर्द कम हो जाएगा क्या? यहीं पर ठीक है। जरा मुझे भी थोड़ा सेब खिला। चबाने से दांत में दर्द होगा। थोड़ा रुक जाइए पापा, मम्मी खास आपके लिए जूस बनाकर ला रही है। खुद देना नहीं चाहता, कमीना साला। बेटा तुम यहाँ से उठो। पुरुषी, कम से कम जूस तो पिला दे। रात भर आपने जोर लगाकर चिल्लाया है ना? राजी, मेरा शरीर बहुत दर्द कर रहा है। मुझे लगा आधी रात को तड़पते हुए उसी का नाम लेकर आप चिल्ला रहे। क्या? अरे रात में मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और अब तुम मुझे बता रही हो कि मैं रात को उस औरत का नाम ले रहा था। जीजा जी, क्या हुआ जीजा जी? जब मैं गांव में नहीं था तब आपके ऊपर हमला हुआ क्या? मुझे लगता है कि उन्हें पता नहीं इस काली के जीजा है, ये नहीं जानते होंगे वो लोग। वो कौन है मुझे बताइए, मैं अभी बैंड बजाता हूँ उनकी। बोलिए जीजा जी। कौन चिल्ला रहा है? ए पुरुषी, इस सेब को उसके मुंह में घुसा। मारने वाले मार कर चले भी गए और ये कमीना हीरो बनकर आया लुंगी उठाकर। ठीक है मम्मी, मैं अभी बाहर जा रहा हूँ। रुको, इसे लेकर जाओ, खा लेना। कितना प्यार करती हो आप मुझसे। ए पुरुषी, सारे गांव में बताते मत फिरना। अरे बाप रे। जीजा जी, मुझे ऐसा लगता है ये होटल वालों का काम होगा। नहीं काली, उन लोगों ने ही मुझे बचाया है। बचाने से मतलब उन पर चिल्लाया था। उन पर चिल्लाते देखकर पीटने वाले वहां से भाग गए। अच्छा, उसका होटल खाली करवाना था ना, तो उसके होटल के सामने, और वो भी उसके सामने, वहाँ से मार खाकर आ गए। मेरी किस्मत ही फूटी है। अरे राजी, मेरी बेइज्जती करने के लिए और आप क्या क्या करने वाले हैं ये भी बता दीजिए। होटल खाली हो जाएगा, जरा सब्र तो करो। जीजा जी, वो भगवती जी और उसका बेटा लगता है कुछ काम के ही नहीं है। हमें ही कुछ करना पड़ेगा। तू क्या करेगा? तेरे जैसे निकम्मों को पालकर आज तक कोई फायदा हुआ है क्या? दीदी, मेरे पास एक आइडिया है, लेकिन थोड़े से पैसे लगेंगे। कितने लगेंगे? लगभग 10 लाख लगेंगे। क्या 10 लाख? हमारे कष्ट भी जल्दी दूर हो जाएंगे वसु। बहुत जल्द हम दोनों एक हो जाएंगे। एडवांस में हैप्पी बर्थडे वसु। वसु, आज मेरी बहना ने खाना नहीं खाया, कहीं सो तो नहीं गई, ये देखने आ गया। मुझे भूख नहीं है भाई।
घर वालों पर प्यार न्यौछावर करने के लिए मेरी बहन के पास हजारों रास्ते हैं, लेकिन गुस्सा दिखाने के लिए बस यही एक रास्ता है, खाने के लिए मना कर देना। जब छोटी थी तब मैं तुम्हें अपने साथ कहीं ले जाता नहीं था ना, इसलिए गुस्सा होकर खाना छोड़ देती थी। अब मां पर। सही कहा ना? रोना बंद करो। तुम्हारे ये आंसू मैं नहीं देख सकता, मेरा दिल दुखता है। मैं समझ सकता हूं वसु, लेकिन मैं कर क्या सकता हूं? इस मामले में मेरे भी हाथ बंधे हुए हैं। मैंने कभी भी मां को उल्टा जवाब नहीं दिया। तुम दोनों ही मेरे दिल की धड़कन हो। अगर तुम ऐसे ही रोती रहोगी तब मेरा क्या होगा, इस बारे में सोचा है तुमने? माँ को बुरा ना लगे इसलिए मैं आज तक चुप थी भैया। आखिर मेरी गलती क्या है? तुम्हारी जीजा जी ने क्या गलती की है? बताइए ना भैया। हम दोनों साथ रहने के लिए तैयार हैं, फिर भी माँ मान नहीं रही है। इसका क्या मतलब है भैया? इतना ही नहीं, वो लॉयर हैं, कानून के तहत हम एक हो सकते हैं। लेकिन इसमें माँ की इज्जत कहीं कम ना हो जाए, इसलिए मैं चुप बैठी हूँ भैया। मैं भी माँ से बहुत प्यार करती हूँ और आदर करती हूँ उनका, लेकिन वही मेरे जीवन में बाधा बन जाएंगी, ऐसा नहीं सोचा था। देखो, ऐसा कुछ नहीं होगा बहना। माँ तुम्हारे लिए कोई ना कोई अच्छा रास्ता ढूंढ लेगी। देखना, सब कुछ जल्दी ही ठीक हो जाएगा। ये लो, पहले खाना खा लो। नहीं, तुम जाओ। मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया। क्या कहा? तुमने भी अब तक खाना नहीं खाया? जब मेरी बहन ने कुछ नहीं खाया तो मैं कैसे खा लूं? ये लो, पहले मुंह खोलो।